हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाइयों। वो बात ये है मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को ध्यान रखें कि खाली प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा ना करें, पर प्रतीक्षा के साथ अपनी तैयारी भी करें। मेरे प्रिय भाइयों, जो 10 कुंवारी थी मेरे प्रिय भाइयों, वो उनके लिए दरवाजा खोला गया क्योंकि उनकी मशालें तैयार थीं मेरे बहनों, पर उन 5 के लिए नहीं खोला गया जो तैयारी कर रही थी मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आज का ये वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा और आज हम्बल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक विषय है संतान के ऊपर। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है, बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, आज उसके लिए वचन मैं खोलना चाहूंगा। अगर पहला शोमेल अगर हम पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका 11वां पद तो वहां लिखा है, उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, तो अपनी दासी के पुत्र को दे, तो मैं तुझे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा भी नहीं फिरने पाएगा। उसने कि यहोवा, अगर तू मुझे पुत्र दे दे। ये 11वें वचन में हम देखते हैं कि उसने एक पुत्र मांगा, मतलब बच्चा मांगा। और यहां हम देखते हैं जब हन्ना शीलो में, जब हन्ना की कोख सूनी पड़ी हुई थी, तो उसकी सौतन उसे सताती थी, पनित्रा उससे कोसती थी मेरे प्रिय बहनों। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, संतान है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे प्रिय बहनों। इन बच्चों का काम क्या है? देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने भी बच्चों को बीच में खड़ा किया मेरे प्रियानो, और ये कहा कि स्वर्ग का राज इन्हीं का है मेरे प्रियानो। ये यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत भोले होते हैं मेरे प्रियानो, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती है मेरे प्रियानो, कोई दुनिया की चीज नहीं होती है, इनोसेंट होते हैं, अनजान होते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जो बच्चे होते हैं भोले होते हैं, अनजान होते हैं हर चीज से, और उनके अंदर पाप नहीं होता है मेरे प्रिय बहनों। और जिस चीज के अंदर पाप नहीं है वही चीज क्या है, परमेश्वर के राज्य में, बादशाहत में परमेश्वर की मेरे प्रिय बहनों क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। इसलिए बच्चे में भोलापन होता है, बच्चे इनोसेंट होते हैं, कपट नहीं होता। तो बच्चे हर चीज से अनजान होते हैं दुनिया की, तो उनके अंदर क्या होता है, सिधाई होती है, भोलापन होता है। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक बच्चे को मनाना बहुत आसान है, पर बड़ों को मनाना बहुत कठिन है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहां देखते हैं संतान के बारे में कि संतान का क्या अर्थ है। जिस बात में हम देख रहे हैं कि यहां से बच्चा नहीं था, और जब जाती है परमेश्वर इसे संतान देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों देते हैं? क्योंकि ये सीधे जिंदा खुदा के पास गई है, ये कहीं नहीं गई। ये अपने दुख को कहीं लेके नहीं गई, परमेश्वर के सामने लेके गई जो इसका प्रॉब्लम था, और उसको लेकर गई। परमेश्वर ने इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। हालेलुया। इसलिए संतान का अर्थ जो है मेरे प्रिय बहनों, खाली बेटा या बेटी मांगना नहीं है। संतान का अर्थ होता है मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, संतान का अर्थ होता है कि जो भी खुदा दे उसकी मर्जी को एक्सेप्ट करना। अब्राहम ने देखो परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से उसने नहीं मांगा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बेटा दे या बेटी दे, परमेश्वर ने उसे बेटा ही दे दिया। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बेटा ही मांगते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बेटे पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि बेटा ही चाहिए, और जब बेटा मिल जाता है वही बेटा उन्हें क्या करता है, वही उनके लिए एक दुख का कारण बन जाता है। इसलिए चॉइस ना रखें, पर परमेश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट करना सीखें कि बेटा बेटी नहीं। इस बात को ध्यान रखें, चॉइस ना रखें हम कि बेटा बेटी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मांगो मत, मांग सकते हैं आप, कि खुदा ने मांगने के लिए भी हमें कहा है, पर उस चीज के आदी मत होइए, उस चीज के पीछे ही मत पड़ जाइए। इस बात को ध्यान रखें, बेटा बेटी नहीं मांगिए, बस परमेश्वर से ये मांगिए कि प्रभु जो भी दें बेस्ट मांगे प्रभु से। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। ये संतान जो होती है मेरे प्रियानो, बच्चा जो होता है भोला होता है, इनोसेंट होता है, अनजान होता है, उसके अंदर बुराई नहीं होती है, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वो छोटा होता है। और यीशु मसीह ने कहा जो इसकी तरह अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। अगर आप अपने आप को एक बच्चे की तरह छोटा बना रहे हैं, दीन बना रहे हैं, हलीम बना रहे हैं, तो आप स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वर्ग में बड़ा करने वाला आप नहीं है, ना कोई और है, आपका स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह है। इसलिए संतान का इससे एक देखो, पनित्रा इसे कैसे कैसे टोंट कसती होगी, इसको कैसे कैसे गलत कमेंट पास करती होगी, इसे कैसा लगता होगा।
मेरे प्रियानो, आज लोगों को गलत कमेंट पास करते हैं, आज लोगों को गलत कमेंट कोई पास करता है ना, तो इसका मतलब वो उल्टा उन पर क्या करते हैं, मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। पर मेरे प्रियानो, इसे गलत कमेंट पास किए जाते, इसे हैरिस किया जाता, इसे टॉन्ट कसे जा रहे थे, फिर भी ये उस पर चढ़ाई नहीं कर रही है, उसे गलत रिप्लाई नहीं कर रही है, पर अपने दुख को लेके मेरे प्रियानो कहीं और नहीं जा रही है, अपने दुख को लेके वो सीधा परमेश्वर के पास जा रही है। हालेलुया! क्योंकि वो जानती है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व इंसानों से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ने से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुदा के सामने रखने से है। वो चीज को अगर मैं खुदा के सामने रखूंगी, वहां से सॉल्यूशन है मेरे प्रिय बहनों। इसलिए एक संतान जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वैसे ही अपने आप को भी छोटा करें, दीन करें। और उस जो भी अगर संतान नहीं है, अगर कुछ संतान नहीं है, तो अपने आप को दीन करें परमेश्वर के आगे। मेरे प्रियानो, लोगों के टॉन्ट और लोगों के टॉन्ट और गलत कमेंट की वजह से उनसे लड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि यीशु मसीह का वो नेचर नहीं था, ना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, डिसाइपल को सिखाया। उनसे लड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, सीधे उस प्रॉब्लम को खुदा के पास ले जाना सलूशन है, इस बात को ध्यान रखें। तो जिसे संतान नहीं है, वो सीधा खुदा के पास जाए और वही इस प्रॉब्लम का सलूशन बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, और वो आपको देगा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। जय मसीह की, आमीन।